टॉपिक्स कुछ हैं हमारे पास, उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक्स है ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस मतलब कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा आदान प्रदान हो रहा है उस व्यापार में, वही क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। आदान प्रदान में दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई सामान हम किसी को दे रहे हैं और उसके बदले पैसा ले रहे हैं, या हम कोई सर्विस किसी को दे रहे हैं उसके बदले उससे हम पैसा ले रहे हैं। यह हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है, यानी कि साधारण सी भाषा में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच जो सामान का आदान प्रदान हो रहा हो, यानी कि सामान दिया जाए उनको और उनसे पैसा लिया जाए, वह क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे गए और उसको पैसा दिए और पैसा देने के बाद उसने आपको सामान दे दिया, तो आप और आपके बीच और उस दुकानदार के बीच जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। किस चीज़ का? दुकानदार आपको गुड्स दिया है, यानी सामान दिया है, और आप उसको उसके बदले में क्या दिए हैं? पैसा दिए हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि गुड्स क्या होता है, यानी गुड्स कहते किसको हैं। तो जब भी कोई व्यापारी व्यापार करता है तो जिस वस्तु का वह व्यापार करेगा वह वस्तु उसको जो है, वह वस्तु क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यापारी है और वह गेहूं का व्यापार कर रहा है, तो गेहूं क्या हो गया? वह गुड्स हो गया। कोई ऐसा व्यापारी है जो फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है, तो फर्नीचर क्या हो गया? फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, कैपिटल, यानी कि पूंजी क्या है। तो पूंजी क्या होता है? वह धनराशि जो व्यापार में कोई भी व्यापारी व्यापार करते समय लगाता है, तो वह धनराशि क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। पूंजी दो प्रकार की होती है, एक तो पहला स्थिर पूंजी होती है और दूसरा होती है कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है, वह स्थिर पूंजी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बिल्डिंग तैयार कर लिया बिजनेस करने के लिए, या आपने कोई मशीनरी परचेज कर ली, तो यह जो आपने परचेज किया है, इसको परचेज करने के लिए जो आपने पूंजी लगा रखी है, वह पूंजी क्या कहलाएगी? स्थिर पूंजी। दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसका इस्तेमाल दैनिक जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय के कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है कार्यशील पूंजी कहलाती है। अब हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स यानी कि संपत्तियां। तो एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स यानी संपत्तियां, या इनका आशय यह है कि ऐसे आर्थिक स्रोत जिनसे हम पैसा कमाएं और इसे हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी जिनका मूल्य हो और इनका उपयोग व्यापार में लाभ कमाने के लिए किया जाए, वह क्या कहलाएंगी? वह एसेट्स कहलाएंगी, यानी कि वह संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूमि हो गया, भवन हो गया, कोई गाड़ी हो गई, इस तरीके की चीजें, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सके, वह जो है क्या कहलाएंगी? वह संपत्तियां कहलाएंगी। संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली संपत्ति अस्थाई संपत्ति, यानी कि टेंजिबल एसेट। ऐसी संपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व हो, जिसको हम दीर्घकालीन समय के लिए इस्तेमाल कर सके पैसा कमाने के लिए, वह संपत्ति क्या कहलाती है? अस्थाई संपत्ति कहलाती। जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीनरी हो गई, यह सब किसके श्रेणी में आते हैं? यह अस्थाई संपत्तियों के श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है करंट एसेट, यानी कि जिसको हम चालू संपत्ति कहते हैं। तो चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में पुनः बिक्री के रूप में अल्पावधि में रोकड़ के रूप में परिवर्तित कर लिए जाएं, उसे जो है हम चालू संपत्तियां कहते हैं, या चक्रीय संपत्तियां कह सकते हैं, या हम परिवर्तनशील संपत्ति भी इसको कह सकते हैं। जैसे देनदार, पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक, प्राप्य बिल, ये सब जो हैं यह
चालू संपत्तियों के उदाहरण होते हैं। अब आती है अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, वे अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे किसी का व्यवहार, यह क्या कहलाएगा? यह अमूर्त संपत्ति कहलाएगा। दूसरा होता है मूर्त संपत्ति, वे संपत्ति जिनको हम देख सकें, छू सकें, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व हो, वे क्या कहलाएंगी? मूर्त संपत्तियां कहलाएंगी, जैसे भूमि, भवन, स्टॉक इत्यादि। इसके बाद एक और आता है क्षयशील संपत्तियां। क्षयशील संपत्तियां यानी ऐसी संपत्ति जिनका हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे वे उतनी ही जल्दी कम हो जाएंगी। जैसे तेल के कुएं, कोई ऐसा खनिज, जैसे मान लीजिए कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, तो यह कौन सी संपत्ति हैं इस प्रकार की? यह क्षयशील संपत्तियां हैं, यानी जिनको हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन यह क्या हो जा रही हैं? यह एक समय के बाद कम हो जा रही हैं, तो यह क्या कहलाएंगी? यह जो है क्षयशील संपत्तियां कहलाएंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे लेनदार के बारे में कि लेनदार क्या होते हैं। तो जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए ऋण या व्यापारी द्वारा धन दिया गया होता है, वे व्यापारी के लेनदार कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राजू नाम का पर्सन है और राजू ने सोनू को पैसा दे दिया कोई सामान खरीदने के लिए, तो सोनू क्या कहलाएगा? राजू का लेनदार कहलाएगा। और देनदार कौन हो जाएगा? देनदार सोनू हो जाएगा। टॉपिक हमारा है आहरण। तो आहरण क्या होता है? आहरण जब भी कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय से अपने खर्चे के लिए जो पैसा निकालता है वह पैसा क्या कहलाता है? वह पैसा कहलाता है आहरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।